दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसे पर्वत के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और अपने गांव वालों की रक्षा की थी। बताया जाता है कि जब इंद्र क्रोध होकर भारी वर्षा करने लगे और तेज तूफान आने लगा, तब पूरे गांव वालों को भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत के नीचे बुलाया और इसको अपनी एक उंगली पर उठाकर पूरे गांव वालों की रक्षा की थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को जो है गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। बताया जाता है कि 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। इसके पीछे की कहानी यह बताई जाती है कि पुलत्स्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत रोज एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली पर उठा लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि गिरिराज को पुलत्स्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लेकर आए थे। दूसरी मान्यता यह है कि जब राम सेतु बंद का कार्य चल रहा था, तब हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड ले जा रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई और सेतुबंध का कार्य पूर्ण हो गया था। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित करके दक्षिण की ओर दोबारा लौट गए थे। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चीटी उंगली को से उठा लिया था। यही कारण था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को यहाँ पर जल वृष्टि से बचाया था। नगरवासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई थी और अधिक भारी वर्षा इंद्र ने कराई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप डरना छोड़ दें, मैं आप लोगों की रक्षा करूँगा। बताया जाता है कि आज के समय में इस पर्वत की परिक्रमा का बहुत ही महत्व है। लोग यहाँ पर घूमने के लिए दूर दूर से जाते हैं और पूजा करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पर जाने पर सब लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। बताया जाता है कि सभी हिंदू लोग के लिए यह पर्वत परिक्रमा का बहुत ही महत्व रखता है। श्री वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से कृष्ण भक्त, वैष्णव वजन और वल्लभ संप्रदाय के लोग आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर की मानी जाती है। परिक्रमा करने पर रास्ते में जो प्रमुख स्थल है वो आन्योर, जातिपुरा, मुखाविर्द मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुछरी का लोठा दान घाटी है। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी का एक शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चिन्ह बने हुए हैं। परिक्रमा की जो है शुरुआत वैष्णव वजन जातिपुरा से और यहाँ सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और दोबारा वहीं पर पहुँच जाते हैं। पुछरी का लोठा में दर्शन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि यहाँ से आने से इस बात की पुष्टि मानी जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने के लिए आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा है। पुछरी का लोठा क्षेत्र राजस्थान में आता है। वैष्णवजन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर विश्राम करते थे। उस मंदिर में उनका शयन कक्ष बनाया गया है। यह मंदिर एक गुफा में स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान स्थित श्रीनाथ द्वारा तक जाती है। गोवर्धन परिक्रमा की अपने आप में एक बहुत ही विशेष महत्व है। बताया जाता है कि प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोशी परिक्रमा करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। श्री गिरिराज पर्वत की तलहटी पर समस्त गौड़ी संप्रदाय, अष्टछाप कवि एवं बहुत सारे वैष्णव रसिक संतों की साधना स्थली लगी रहती है।
आज के समय में इस पर्वत की क्या स्थिति रह गई है, यह आप लोगों को सोच में डाल देगी। पिछले 5000 साल से यह रोज एक मुट्ठी खत्म होता जा रहा है और शहरीकरण और मौसम की मार ने इसको लगभग खत्म सा कर दिया है। आज यह कछुए की पीठ जैसा बस रह गया है। सरकार ने इसके चारों ओर ताराबंदी कर रखी है और फिर भी यह 21 किलोमीटर के अंडाकार इस पर्वत को देखने के लिए लोग दूर से आते हैं और ऐसा लगता है कि मानो बड़े बड़े पत्थरों के बीच भूरी मिट्टी और कुछ घास सी रह गई है। मोटी मोटी झाड़ियाँ भी दिखाई देती है। पर्वत के चारों ओर गोवर्धन शहर और कुछ गांव ने घेर रखा है। गौर से देखने पर पता लगता है कि पूरा शहर ही पर्वत पर बसा है, जिसमें 2 हिस्से छूट गए हैं। उसे ही गिरिराज पर्वत कहा जाता है। इसके पिछले हिस्से में जातिपुरा मुखाविद मंदिर, पुछरी का लोठा प्रमुख स्थान है और दूसरे हिस्से में राधा कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा यहाँ पर स्थान है। बीच में जो है मुख्य सड़क बनी हुई है। सड़क पर एक बहुत ही बड़ा भव्य मंदिर है। उस मंदिर में पर्वत की शिला के दर्शन करने के बाद मंदिर के सामने रास्ते में यात्रा शुरू की जाती है और दोबारा उस मंदिर के पास आकर उसके पास से रास्ते से जाकर मानसी गंगा पर यात्रा समाप्त की जाती है। मानसी गंगा के थोड़े आगे चलने पर शहर की एक मुख्य सड़क दिखाई देती है। गोवर्धन जो पर्वत है वो ऐसा लगता है कि यह सड़क, आबादी और शासन की लापरवाही ने इस पर्वत को ख़त्म कर दिया है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत रोज घटता जा रहा है। इसके पीछे की एक बहुत ही बड़ी कहानी बताई जाती है। बताया जाता है कि पुलस्त्य ऋषि ने इस पर्वत को श्राप दिया था। गोवर्धन पर्वत के रोज घटने का कारण यही है कि एक कथा के अनुसार जब पुलस्त्य गिरिराज पर्वत के पास से गुजर रहे थे, तभी उनको इस खूबसूरती इतनी पसंद आई कि वे यहाँ पर मंत्रमुग्ध हो गए। ऋषि पुलस्त्य ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसको काशी में स्थापित करूँगा और वहीं पर रहकर पूजा करूँगा। द्रोणाचल पुत्र मोह से दुखी हो रहे थे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि हे महात्मा, मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि आप मुझे सबसे पहले जहाँ भी रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ने गोवर्धन की शर्त को मान लिया। तब गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? तब ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल के माध्यम से तुमको अपनी हथेली पर उठाकर लेकर जाऊंगा। चलते हुए रास्ते में ब्रज आया। तब गोवर्धन पर्वत को याद आया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में लीला कर रहे हैं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत ऋषि के हाथों में अपना भार बढ़ाने लगे, जिससे ऋषि ने आराम और साधना के लिए पर्वत को नीचे रख दिया। ऋषि पुलस्त्य यह बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं भी रखना नहीं था। साधना के बाद ऋषि ने पर्वत को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पर्वत हिला तक नहीं। इससे ऋषि पुलस्त्य बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मेरे मनोरथ को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए तुम हर रोज अब घटते रहोगे। माना जाता है कि उसी समय से गिरिराज पर्वत हर रोज घट रहे हैं और कलयुग के अंत तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। गोवर्धन पर्वत की इसके पीछे की यही कहानी बताई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।